तो दोस्तों आज मैं डेथ गेम सीजन 1 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगा और इस एपिसोड का नाम है द रीजन यू आर गोइंग टू हेल। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और बहुत सारी लाशों को दिखाया जाता है और पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और तभी एक ऑफिसर एक लेडी की लाश को देखकर वोमिटिंग कर देता है और उस लेडी की लाश के पास जे की फोटो होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जे को देखते हैं और जे डेथ से कहता है कि मैं जब भी किसी की बॉडी में जाता हूँ तो मेरी मौत तुरंत ही हो जाती है, मेरे पास समय भी नहीं होता है कुछ सोचने का। जिस पर डेथ कहती है कि तुम मौत को टाल सकते हो और उसका सोल्यूशन ढूंढना तुम्हारा काम है। और फिर जे डेथ को सॉरी कहता है कि उसने मौत की बेइज्जती की। तो डेथ कहती है कि बहुत देर हो चुकी है और तुमने मरने से भी बड़ा पाप किया है। अगर तुम उस पाप का पता नहीं लगा सके तो अगर तुम जिंदा भी बच जाओगे तो तुम नर्क में ही रहोगे और उस बात को पता लगाना तुम्हारा काम है। और डेथ जे से पूछती है कि तुमने सुसाइड क्यों किया। तो जे बताता है कि वो एक गरीब घर में पैदा हुआ, अच्छी जॉब ना कर सका और अपने सारे पैसे गवा दिए, अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया अपनी नाकामियों की वजह से। तो डेथ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें बस अपनी परवाह है और किसी की परवाह नहीं करते हो तुम। तो जे कहता है कि मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया खुद की जान लेके। तो डेथ कहती है कि वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और फिर डेथ फिर से उसको गोली मारकर किसी और की बॉडी में भेज देती है और इस बार जे स्कूल के एक लड़के की बॉडी में चला जाता है और तभी जीसांग नामी लड़का मोबाइल पर वीडियो देख रहा होता है जिसमें जे स्काई डाइविंग करते हुए सोबजे की बॉडी में मर गया था और वो जीसांग बहुत हंस रहा होता है। और फिर जे जीसांग को मारने जाता है तो वो तिलिस्मी पत्थर जे के सर में फिर से चला जाता है और फिर हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम होक्सिया है और वो एक बहुत ही गरीब घर से है और उसके डैड की डेथ हो चुकी है और उसकी माँ डबल शिफ्ट काम करके उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाती है। मगर होक्सिया स्कूल जाने से नफरत करता है क्योंकि उसे स्कूल में जीसैंग के द्वारा बहुत बुली किया जाता था और वो इस बात को अपनी मॉम को भी नहीं बता सकता था। इसलिए वो जीसांग को कहता है कि अगर उसे दोबारा परेशान किया तो वो टेरेस पे से कूदकर अपनी जान दे देगा। तो वो जीसांग फिर भी उसे बुली करता है। तो होक्सिया सुसाइड नोट लिखता है और तभी जे उसकी बॉडी में आ जाता है और जे को होक्सिया की हकीकत पता चल जाती है। तो वो जीसांग को मारता नहीं है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है और सोचता है कि मेरे पास मौका है खुद की जान बचाने का। और जे हंसने लगता है और तभी जीसांग वहाँ पर आ जाता है और जे को मारता है। तो जे भी गुस्से में आ जाता है और उस लड़के को बहुत मारता है और जे उसे सॉरी कहने के लिए कहता है। तभी एक बड़ा लड़का आकर जे को बहुत मारता है और यहाँ पर हमें जे और होक्सिया दोनों की नजरिए से उस सीन को दिखाया जाता है। और फिर लेक्चर खत्म होने के बाद भी वो लड़का जे को बहुत मारता है और जीसांग बड़े लड़के को थप्पड़ मारता है क्योंकि वो होक्सिया मींस जे को छोड़ने के लिए कहता है। और तभी एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और जीसांग को लेकर वहाँ से चले जाती है जिससे जे बच जाता है। और फिर जे अपने घर जाता है जिसकी बॉडी में वो होता है और होक्सिया की जिंदगी भी जे की तरह ही थी और जे और होक्सिया दोनों की मॉम ही काम किया करती थी जिससे उनके बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ सके। और जे बताता है कि उसका सपना अमीर बनना नहीं बल्कि जॉब पाना था, शादी करना और साधारण जिंदगी जीना था और वो इस काम में भी नाकामयाब रहा। और तभी जे होक्सिया की मॉम के साथ खाना खा रहा होता है और तभी जे को उसकी मॉम का चेहरा उसमें दिखता है और जे बहुत ही उदास हो जाता है और वो अपने रूम में रात के वक्त अपनी मॉम को कॉल लगाने लगता है। तभी उसे जीसांग का मैसेज आता है और वो उससे 50,000 वोंग लेकर आने के लिए कहता है। और जब जे होक्सिया का सुसाइड नोट पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जीसैंग की जबरदस्ती करने पर होक्सिया हमेशा अपनी मॉम से झूठ बोलकर पैसे लिया करता था और इस बात को उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी मॉम बहुत मेहनत से साफ सफाई करके पैसे कमाती थी, इसलिए उसका मरने का दिल करता है। और जे सोचता है कि मुझे जीसैंग को हराना होगा। तभी वो बड़े लड़के को याद करता है जिसे जीसैंग ने थप्पड़ मारा होता है और जे उस बड़े लड़के को अपनी तरफ लेने का फैसला करता है। और अगले दिन जे बड़े लड़के से मिलता है और उसे जीसैंग के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि जीसैंग ताकतवर है या तुम। तो वो बड़ा लड़का कहता है कि जीसैंग मेरे बस एक हाथ का है। तो जे कहता है कि तुम उससे डरते हो, जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं उससे डरता नहीं हूँ, मैं बस इसलिए चुप हूँ कि जीसैंग को अगर मैंने हाथ लगाया तो उसका दोस्त आ जाएगा जो स्कूल का सीनियर है और जीसैंग भी उसके साथ रहता है, इसीलिए मैं उसे हाथ नहीं लगाता क्योंकि वो सीनियर बहुत ताकतवर है। और फिर जे सोचता है कि मुझे कुछ बड़ा प्लान करना होगा जीसैंग के खिलाफ। और अगले दिन जब जे खाना खा रहा होता है तो जीसैंग उसका मुंह खाने में डाल देता है तो जे पूरा खाना जीसैंग के ऊपर पलट कर चला जाता है। तो जीसैंग उस बड़े लड़के से जे को पकड़ने के लिए कहता है मगर बड़ा लड़का जे की तरफ हो जाता है क्योंकि अब वो बड़ा लड़का जीसैंग से दबकर नहीं रहना चाहता। तो वो बड़ा लड़का ऐसा करने से मना कर देता है और जीसैंग की बहुत बेइज्जती हो जाती है। और फिर जीसैंग उस सीनियर से विनती करके उसे स्कूल में ले आता है जे को मारने के लिए। और बड़ा लड़का जे से कहता है कि मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, वो सीनियर बहुत खतरनाक है, उसे कराटे लड़ना आता है। तो जे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। और जब वो सीनियर क्लास में आता है तो जीसैंग से पूछता है कि किसने तुम पर खाना डाला। तो जीसैंग जे की तरफ हाथ दिखाता है और तभी वो सीनियर जीसैंग पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो बच्चे को संभाल नहीं पाया। और जीसैंग हमेशा सीनियर का दोस्त होने की बड़ाई मारता है और सीनियर के सभी दोस्त भी जीसैंग से नाराज हो जाते हैं और सभी सीनियर्स जाते जाते जीसैंग को उसके ग्रुप से बेदखल कर देते हैं और उससे
कहते हैं कि दोबारा मेरा नाम यूज मत करना, और जे जीसैंग के मजे लेने लगता है। तभी जीसैंग उसे मारने वाला होता है और तभी बड़ा लड़का जीसैंग का हाथ पकड़कर उसे थप्पड़ मारकर गिरा देता है और फिर जीसैंग की दादागिरी खत्म हो जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड भी सीनियर के साथ हो जाती है और उसका साथ छोड़ देती है, जिससे जीसैंग को बहुत गुस्सा आता है। और रात के वक्त जब जे अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है तो वहाँ जीसैंग शराब पीकर आ जाता है। तो फिर जे उसे फिर से बेइज्जत कर देता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, और फिर जीसैंग रोने लगता है क्योंकि अब उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो रही थी और उसे बदला लेना था। और फिर जे ईयरबड्स अपने कान में लगाकर वेबटोन सुनता हुआ जा रहा था तो एक ट्रक से उसकी मौत होने ही वाली होती है, मगर वो बच जाता है। और तभी जीसैंग एक ईंट जे के सर पर मार देता है जिससे जे जमीन पर गिर जाता है। और तभी जीसैंग जे से कहता है कि अब सब तेरी गलती है, और ईंट से बुरी तरह मार मार के उसे जान से मार देता है। और फिर से जे की आंख नर्क के रास्ते में खुलती है और वो इस बार डेथ को बुरा भला कहने लगता है और उसे झूठा कहने लगता है और ये भी कहता है कि मैंने मौत को टाल दिया था, तो फिर अचानक से मेरी मौत कैसे हो गई, जिस पर डेथ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठाकर फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें आसान मौत देने में मजा नहीं आएगा, और अगर तुमने मुझे दोबारा बुरा भला कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और कहती है कि अभी आगे और भी मजा आने वाला है, जिसके बाद डेथ फिर से उसे गोली मार के दूसरे की बॉडी में भेज देती है। और तभी जे किसी दूसरी की बॉडी में एक जगह पर बंधा हुआ होता है और वहाँ पर एक डॉन का आदमी भी मौजूद होता है जो उससे पूछता है कि लड़की और पैसे कहाँ हैं, जिस पर जे कहता है कि मुझे नहीं पता। और तभी वो जे की आंख बाहर निकालने ही वाले होते हैं तो जे बोलता है कि मैं सब बताता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, जिस पर डॉन के आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो हथौड़े से उसके सर पर मारने ही वाला होता है। तभी वो तिलिस्मी पत्थर फिर से उसके सर में आ जाता है और फिर उस आदमी की कहानी हमें पता चलती है जिसका नाम लीजू होता है और वो एक पेशेवर कातिल होता है और वो पैसे के लिए लोगों को मारता है। और जो डॉन है वो एक लड़की को बहुत टॉर्चर करता था, इसलिए वो लड़की लीजू से कहती है कि मुझे अपने साथ भगाकर ले चलो, और लीजू उस लड़की यानी कि डॉन की गर्लफ्रेंड को भगाकर ले जाता है और साथ ही 10 बिलियन वोंग भी चुरा लेता है। और जब वो लड़की से मिलने जाता है तो डॉन के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और फिर जे को जैसे ही होश आता है वो उस डॉन के आदमी को लात से मारता है और वो सभी से एक जबरदस्त फाइट करके सभी लोगों को जान से मार देता है। और वो लीजू की बॉडी में आकर कहता है कि इसकी जिंदगी तो बहुत मजेदार है। और तभी जे सोचता है कि इस आदमी की मौत कभी भी हो सकती है, तो जे को डेथ की बात याद आती है और डेथ उसे कहती है कि अगर तुमने सजा भुगतने के वक्त अपनी जान ली तो तुम्हें ऐसा दर्द मिलेगा जो नर्क से भी बदतर होगा। इसके बाद जे सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस आदमी की मौत तो होकर रहेगी और इसके पास 10 बिलियन वोंग भी है, क्यों ना मैं वो पैसे ले लूं और इस आदमी की काबिलियत से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। और तभी जे आगे बढ़ने का फैसला करता है और वो गाड़ी का शटर खोलता है और बाइक उड़ाकर भगाने लगता है और उसे बाइक चलाने में बहुत मजा आता है। और तभी वो डॉन का आदमी उसे देख लेता है और उसकी खबर अपने लोगों को दे देता है, जिससे डॉन के लोग उसे ट्रैक करने लगते हैं और जे के ऊपर 2 बिलियन वोंग का इनाम रख देते हैं, जिससे सभी सीरियल किलर और पुलिस वाले भी जे को मारने के पीछे पड़ जाते हैं। और तभी हम एक बहुत ही अच्छा कार चेस का सीन देखते हैं जहाँ पर जे सबको चकमा देकर भागता रहता है और बहुत से लोगों को हरा भी देता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप कि ये एपिसोड भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।